हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है पांडित्य जब गलने लगा। उद्धव प्रसंग भाग 12। रुदन अश्रु प्रवाह कराह उफ। मैं क्या कहूँ इन बाबा और मैया से। मुझे मेरे स्वामी ने यही कहकर भेजा था कि उद्धव तू ज्ञानी है, समझाना मेरे मैया और बाबा को। पर मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्दों का इतना अकाल कभी नहीं पड़ा था। यह क्या हो रहा है मुझे। उद्धव ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए विदुर जी से कहा, तात, मैं अपने आप को कितना निरीह समझने लगा था। भले ही मैं बृहस्पति का शिष्य था, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ था, ज्ञान में मेरे सामने कौन टिक सकता था। पर यहाँ क्या कहूँ मैं। बाबा नंद निरंतर रोते जा रहे हैं। मेरा श्याम, मेरा कन्हैया। तात, मैं जब मथुरा से चला था तब मैंने वृंदावन को लेकर एक धारणा बना ली थी कि मैं ये कहूँगा, ये वो कहूँगा, वह लोग रोएंगे तो मैं इस तरह से समझाऊंगा, यह कहकर सांत्वना दूंगा। मैं सोचने लगा कि मथुरा से चलते समय क्या सोचा था मैंने। हाँ, मेरे मन में वह बात आ गई थी। अब मैं वही बात दोहराऊंगा। मैं तन कर अब बैठ गया था, मेरुदंड सीधा करके बैठा। मेरे सामने ब्रजराज बाबा और मैया ब्रजरानी बैठी थी। सुबकना उनका चल ही रहा था। हे महामनानंद जी और मैया यशोदा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे यह कहते ही दोनों ने मेरी ओर इस तरह से देखा जैसे बालक को उसके माता पिता देखते हैं। मैया तो मेरी पिताम्बरी को ही देखती थी। बाबा मेरे बातों को सुन रहे थे। हे पूज्य बाबा नंद जी, आप ऐसे मत रोइए। इस तरह से विचलित होना आपको शोभा नहीं देता। आप गंभीर हैं, आप बुद्धिमान हैं। श्री कृष्ण को लेकर आप जो इतना विलाप कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं जैसे तैसे इतना बोल सका था। मेरी बातों को मैया कहाँ सुन रही थी। उनका तो मेरे बोलने की भंगिमा पर ही ध्यान था। उन्हें लग रहा था कि मैं उनके कन्हैया की तरह ही बोलता हूँ। यह क्या बोल रहा था, इससे मैया को कोई मतलब नहीं था। श्री कृष्ण कौन है, आपको पता है? मैंने मैया बाबा से पूछा। कौन है? बाबा ने प्रति प्रश्न किया। वह भगवान है। ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, कुछ भी कहो, श्री कृष्ण वही है। और बाबा, आपको तो पता ही है भगवान के कौन माता पिता, कौन भाई बहन, कौन मित्र, क्योंकि यह समस्त जगत उसी का है। सब उसके हैं। आप ही नहीं, जीव जराचर सब उसके हैं। मैया तो मेरी पीताम्बरी से कभी कभी दृष्टि ऊपर उठाती थी, पर बाबा मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। श्रोता का ध्यान हो तो वक्ता फिर और उत्साह से बोलता है। बाबा का ध्यान जब मैंने अपनी बातों पर पाया तो मैं और उत्साह से बोलने लगा था। श्री कृष्ण सर्वात्मा है, सर्वेश्वर है, सब जगह है, सर्वत्र है और सर्वदा है। मैंने जो जो गुरु बृहस्पति से पढ़ा था वह सब मैं पधारने लगा। वही श्री कृष्ण आपके हृदय में भी है। पर क्या करें फिर? ब्रजराज बाबा ने मुझसे पूछा। आप श्री कृष्ण को भूल जाएं, मेरे मुंह से निकल गया। क्या? नंद बाबा चौंके मेरी बात सुनकर। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया था? मैं सोचने लगा। पर विदुर जी, अब नंद बाबा बोले थे, वह जो बोले उससे मेरे अंदर का जितना पंडित्व था सब गल गया। मैं बृहस्पति का शिष्य और ये लोग ब्रजवासी, वन में रहने वाले। पर बालक है ये उद्धव, तुम इसकी बात का बुरा मत मानना यशोदा। उठकर रोती हुई अपनी भार्या को जल दिया था नंद बाबा ने। अपने श्याम की तरह ही तो है यह भी। देखो तो यशोदा, इसके केश भी घुंघराले, श्याम वर्ण, पीताम्बरी भी वैसे ही धारण कर रखी है। लाल लाला की है। बहते आंसुओं को पोंछती हुई मैया बोली थी,
उद्धव, एक बात कहूँ? नंद बाबा वात्सल्य से भर कर मुझसे बोले, तुम देवभाग के पुत्र हो। मुझे पता है तुम देवगुरु बृहस्पति के पास गए थे विद्या अध्ययन के लिए। मुझे तुम्हारे पिता देवभाग ने ही एक बार मथुरा में बताया था। तुम बुद्धिमान हो ऐसे मैं मानता था, तुम ज्ञानी हो ऐसा मैं समझता था, पर तुम तो बालक हो उद्धव, निरे अबोध। तुम क्या बोले अभी कि श्री कृष्ण भगवान है, फिर तुमने उसकी भगवत्ता का वर्णन भी किया। उद्धव, यहाँ तक तो ठीक था, पर आगे तुमने क्या कहा कि श्री कृष्ण को आप भूल भूल जाएं? उद्धव, क्या यह तुम्हारी बात शास्त्र अनुकूल है? किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को भूलना चाहिए? मैंने तो आज तक कहीं नहीं पढ़ा है उद्धव। तुमने एक तुमने एक दिक्कत हमारे सामने खड़ी कर दी है। वो ये कि आज तक हम मानते थे कि श्री कृष्ण हमारा पुत्र है। हम रोते रहे, हम बिलखते रहे। कभी कभी हमारे मन में आता रहा कि यह मोह है, पुत्र मोह है, और शास्त्र कहते हैं मोह अच्छी बात नहीं है। हम भी यही मानते थे, पर रोते थे। किंतु आज तुमने तो यह अद्भुत बात बता दी कि कन्हैया भगवान है। तो उद्धव, जब कन्हैया भगवान है तो फिर उसे भूलने के लिए क्यों कह रहे हो? जब हम भगवान को ही भूल जाएं तो याद किसे रखें? ओह, ये क्या कह दिया था नंद बाबा ने? मैं इतना बड़ा ज्ञानी, पर यह मुझसे क्या हो गया? मैं क्या बोल रहा था? यहाँ नंद बाबा मुझसे पूछ रहे हैं, कन्हैया भगवान है तो क्या फिर भगवान को भूल जाए? मैं क्या कहूँ अब? मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। मैं झुक गया था। मेरा गर्व से उठा सिर इन बाबा और मैया के आगे नतमस्तक हो गया था। मेरा कन्हैया आएगा? फिर बिलखती मैया का प्रश्न, आ जाएगा? आएगा तो माखन मांगेगा। चलो मैं माखन निकालती हूँ। वो मैया उठने लगी थी दधि मंथन करने। नंद बाबा अपने आंसुओं को बार बार पोंछ रहे थे। वो मेरी ओर देख रहे थे कि मैं कुछ तो कहूँ, कुछ और कहूँ, कुछ सांत्वना दूँ, पर मैं क्या कहता? मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं था। मैया यशोदा दधि मंथन करने लगी थी। अर्धरात्रि हो गई है। मेरा लाल आएगा, मेरा राजा आएगा, मेरा कन्हैया आएगा। अब रोने की बारी मेरी थी। मैं उठा और मैया बाबा के आगे साष्टांग लेट गया। मेरे अश्रु बह चले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।